गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के सामने अलजेब्रा में पॉलिनोमियल टॉपिक्स लाया है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में और ऊंची क्लास में, साथ ही साथ आप लोग को कंपटीशन में भी, एसएससी हो चाहे जो भी कंपटीशन हो, आपको उस तरह का सभी में ये काम देंगे। अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं तो आज का टॉपिक्स अलजेब्रा में पॉलिनोमियल है, बहुपद। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे तो आप लोग को ये फायदा करेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी में समझा देते हैं पॉलिनोमियल है क्या। तो देखिए, बोर्ड पर इस तरह से लिखा हुआ है, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। इसको हिंदी में, हिंदी जो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए अंग्रेजी होंगे और बिहार बोर्ड वाले के लिए भी हिंदी में लिख दिए हैं इसको। वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर घात यानी पावर पूर्ण संख्याएं होती है। यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही होंगी, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में थोड़े से बता देते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? तो देखिए, काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या, यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इसमें अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ आपको पूर्ण संख्याएं बगल में लिख दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1 से स्टार्ट किया है तो ये हो गया काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्याएं, और इसमें जीरो को शामिल कर लिए तो ये हो गया आपको पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो ये आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी बीजीय व्यंजक में आपको वेरिएबल पर कितना पावर होना, वेरिएबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं चर राशि, उस पर आपको पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो ऐसी अवस्था में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में कहेंगे आपको बहुपद। जैसे देखिए एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। पहला x + 8 बहुपद है, पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? तो देखिए, x पर पावर 1, पावर को देखना है, x पर पावर 1 और प्लस 8 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 1, क्योंकि 8 में 1 से गुना करेंगे तो फिर उतना ही 8 आएगा। अब देखिए 1 जो है, यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल पर या किसी डिजिट पर भी 0 अगर दे देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है, मान जो होता है 1 होता है। यहाँ पर आपको x पर पावर 1 प्लस 8 गुना x पर पावर 0। ये देखिए जो पावर है वह आपको यहाँ पर भी 1 है, जो आपको पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को फिर हम बता देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। चलिए, थोड़ा सा ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल में दिखाए कि x + 8 आपको क्या हो गया? बहुपद हो गया। क्यों बहुपद हुआ ये भी समझाए। चलिए, दूसरा एग्जांपल है आपको 7x² - 8x - 9। यह बहुपद है या नहीं, और बहुपद है तो कैसे है? तो देखिए, इसमें भी वेरिएबल क्या है? आपको x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, यानी 9 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x y z सब लगा हुआ नहीं है, गुना इसमें नहीं है। इस वजह से 9 सिर्फ है। 9 क्या होता है? नंबर है, कांस्टेंट कहलाया, नॉन वेरिएबल कहलाया।
और इस पर जो कि 1 गुना है, 1 को हम लिख सकते हैं वेरिएबल पर पावर 0, यानी किसी पर पावर, फिर दोहरा देते हैं कि किसी पर पावर अगर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। इसमें भी आप लोग को बता देते हैं कि वेरिएबल पर पावर 2, यह भी आपको होल नंबर है। इसमें आइए x पर पावर 1, यह भी आपको 1 जो है, जो पावर है वह भी आपको क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। और इस जगह 9 में 1 जो गुना है, इसको जो लिखे हैं हम x पर पावर 0, तो ये 0 भी क्या है, आपको होल नंबर है। तो ये भी आपको क्या हो गया, जितना भी पावर है सभी में x पर सब क्या है, होल नंबर है। ऐसी अवस्था में भी ये आपको क्या है, पॉलिनोमियल है। अब चलिए थोड़ा तीसरा भी बता देते हैं एग्जाम्पल। 8x³ माइनस 5x² प्लस 8, इसमें भी देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है और 8 गुना 1 है, x पर पावर 0 है। तो ऐसी अवस्था में यह भी आपको क्या कहलाया, पॉलिनोमियल कहलाया, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद। ये आपको थोड़ा सा बहुपद क्या है, परिचय दिया। चलिए इसमें टर्म एक शब्द आया है कि टर्म जो है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पद, वह क्या है। तो देखिए बहुपद में प्लस या माइनस से अलग किया हुआ व्यंजक क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से डेफिनेशन दिया है कि सच एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। अब देखिए टर्म के बारे में जो पहले आपको बहुपद लिए हैं, बहुपद ही से हम लोग ये आपको एग्जाम्पल लेते हैं और उसी में आपको बताते हैं कि पद कौन कौन से होंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है x प्लस 8। तो x प्लस 8 में 2 पद हैं, कौन कौन, तो एक हो गया x और दूसरा हो गया प्लस 8। देखिए प्लस है तो प्लस 8 दीजिए, प्लस 8 को 8 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हिंदी में भी अंग्रेजी में इस तरह से लिख दिए कि इन x प्लस 8 पॉलिनोमियल 2 टर्म्स आर x एंड प्लस 8, उसको ब्रैकेट में दे दिए, प्लस भी नहीं देंगे तो 8 जो रहेगा वो प्लस ही को सूचित करेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है आपको 7x² माइनस 8x माइनस 9। इसमें भी 3 पदे हैं, यानी 3 टर्म्स हैं, कौन कौन, तो 7x² कॉमा, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी टर्म हम लोग लिखें, पद को लिखें तो कॉमा देते चले जाना है। यहाँ देखिए माइनस है इसलिए माइनस 8x हो गया, यहाँ भी माइनस है तो कॉमा देकर माइनस 9 है। यह देखिए 3 पद का है। यह जो आपको बहुपद है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, उसमें 3 टर्म है। एक टर्म ये हो गया 7x², दूसरा टर्म हो गया माइनस 8x², तीसरा टर्म हो गया माइनस 9। यहाँ पर भी उसी को आपको शो कर दिए हैं, 7x² कॉमा माइनस 8x कॉमा माइनस 9, 3 पद हो गए। चलिए इसी को अंग्रेजी में भी लिख दिया है, 7x² माइनस 8x माइनस 9, 3 टर्म्स आर 7x² कॉमा माइनस 8x माइनस 9। ये आपको पद के बारे में बता दिए। आज आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी दिए कि पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है और इसमें पद किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दिए। थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी आपको बता दूं कि किसी पर पावर जो 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ पर वही सूचित कर दिए है। तो मेरे समझ से आपको बहुपद और पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो अगली बार आपको प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझाने के लिए। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा कि और इसमें क्या हम लोग को सुधार करनी चाहिए।
साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से बारीकी से इसको देखिएगा, पूरी वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर दें। आज का ये जो टॉपिक्स था समाप्त करते हैं। धन्यवाद।